सो वेलकम टू द DPP1। आज हमारा जो लेक्चर होगा, जो आज हमारा क्वेश्चन होगा, वो किस पर बेस्ड होगा बच्चों? बोरिक एसिड पे। तो क्वेश्चन कराने से पहले जो मेरा आपसे वादा था कि आपको 10 मिनट के अंदर इसके बारे में सब इंपॉर्टेंट बता दूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बोरिक एसिड की आपको प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। प्रिपरेशन मेथड्स कहां कहां से मिलता है ये? HBC, हद BC है ना? तो H का मतलब होता है बाय दी हाइड्रोलिसिस। तो H यहां से आया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड्स। यहां पे B है फ्रॉम बोरैक्स और C है फ्रॉम कोलेमेनाइट। तो HBC याद रखना, हद BC है, ठीक है? तो फटाफट याद कर लो। H मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड्स, B मतलब बोरैक्स के साथ, C मतलब कोलेमेनाइट के साथ। इन तीन से हमें क्या मिल सकता है? बोरिक एसिड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड्स में फर्दर तीन है। एक तो है आपका बोरॉन ट्राइहेलाइड्स, जिसमें XF हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। एक है आपका B2H6, जिसको आप डाइबोरेन के नाम से जानते हैं। और एक है आपका बोरॉन नाइट्राइड। इन तीनों का हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O। ये तीनों के तीनों आपको बोरिक एसिड देंगे। बोरिक एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला H3BO3 और BOH होल क्यूब लिख सकते हैं। इसलिए BOH होल क्यूब, और बाई प्रोडक्ट के नाम पे यहां पे HX निकलेगा। B2H6 यानी कि डाइबोरेन के साथ जब करेंगे, फिर से हमें बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बोरॉन नाइट्राइड के साथ करेंगे, बोरिक एसिड के साथ हमें यहाँ पे एमोनिया मिलेगी। तो कभी कभार इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं कि कितने मोल्स यूज्ड हो रहे हैं वाटर के, या कितने मोल्स आपका यहाँ से बोरिक एसिड मिल रहा है। तो बैलेंसिंग उसके लिए आपको याद रखनी पड़ेगी। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे इसके 3 मोल्स यूज होंगे और यहां पे जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहां पे ये B2H6 है, ये H2 ही रहेगा, ये इसके 2 टाइम्स रहेगा, और यहां पर ये इसका 6 टाइम्स हो जाएगा। यहां पे फिर ये इसका 3 टाइम्स होगा। तो दिस इज दी 3 मेथड्स फ्रॉम वेयर यू कैन हैव दी बोरिक एसिड्स। बोरैक्स के साथ बहुत सारे बच्चों को तो बोरैक्स का फॉर्मूला नहीं याद रहता। Na2B4O7 प्लस H2O। आप बोरैक्स में उसको एक्वस सोल्यूशन में या आप HCl डाल सकते हो या H2SO4 डाल सकते हो। तो अगर आपने H2SO4 डाला तो आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस H3BO3, विच इज नथिंग बट दी बोरिक एसिड। सिमिलरली अगर आपने बोरैक्स के एक्वस सोल्यूशन में आपने HCl डाल दिया तो आपको मिलेगा NaCl प्लस H3BO3। बैलेंसिंग की बात कर लें फटाफट। तो यहां पे इसके 2 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं और पानी के 5 मोल्स। H2SO4 का 1 ही मोल होता है, H2O के 5 मोल्स। यहां पे 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। यहां पे ये 2 ऑलरेडी होता है, तो यहां पे 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कोलेमेनाइट। तो कोलेमेनाइट के साथ आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है? आओ फटाफट देखो भाई, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। कोलेमेनाइट से कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं ये बात? तो कोलेमेनाइट का फॉर्मूला 2 बार बोलो, Ca2B6O11, Ca2B6O11। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, एंड व्हाट वी गेट इज
कैल्शियम बाइसल्फाइड प्लस बोरिक एसिड। बैलेंसिंग करने को आए तो इसके यहां पे 4 मोल्स रहते हैं और यहां पर इसके 11 मोल्स रहते हैं। फटाफट कॉलिमेनाइड का फॉर्मूला याद रखना, क्या? Ca2B6O11। और फिर यहां कैल्शियम 2 है तो 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे बोरिक एसिड 6 टाइम्स जाएगा। तो ये रहे प्रिपरेशन 3 तरीके से। कौन कौन से? बोरॉन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो गया, बोरैक्स हो गया, कोलिमेनाइट हो गया, तीनों की रिएक्शंस हो गई। आओ प्रॉपर्टीज में फटाक से। कमिंग ऑन टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। हाँ जी, पहली, इट इज अ वाइट crystalline solid which is soft or soapy to touch। तो कभी कभार इनऑर्गेनिक में पैराग्राफ क्वेश्चंस आता है तो इस तरीके के वर्ड्स काम आते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें सोपी टच हो, सॉफ्ट टच हो, तो वो कौन सा है? वैक्सी टच भी बोला जा सकता है, तो वो बोरिक एसिड का है। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट और विचित्र है, इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इज नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड। और एसिड की बात कर रहे हैं तो यह भी बता दें कि इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। और बता दें कि इट इज अ लुईस एसिड। अब तीनों पॉइंट्स को समझाता हूं। प्रोटॉनिक एसिड्स वो होती हैं जो पानी में जाने के बाद अपना H+ दे, जैसे HCl अपना H+ देती है, H2SO4 अपना H+ देती है, तो वो प्रोटिक या प्रोटॉनिक एसिड्स कहलाई जाती हैं। बोरिक एसिड आप सोचोगे H3BO3 है, ये अपना H+ देता है पानी में जाने के बाद, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ये भविष्यवाणी होती है। बोरिक एसिड BOH होल क्यूब है। ठीक बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, यानी कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ लुईस एसिड। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स इनकंप्लीट ऑक्टेट। सब पॉइंट लिखते रहना है ना। अब तुमने इसको पानी में डाला तो पानी में क्या है? HOH, और O के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर यहां पर अटैक करेगा, भैया लुईस एसिड है ना, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से बॉन्ड हल्का हो जाएगा, इस O और H का बॉन्ड हल्का हो जाएगा और फाइनली टूट जाएगा। होगा क्या? ये बना देगा BOH4-। यहां पे 3 OH थे, एक OH ये भी टूटकर इसके पास आ जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन रिलीज क्या हुआ? ये H+। तो तुम पानी के ऊपर देखोगे, वाओ H+ मिल गया, तो वो बोरिक एसिड से नहीं मिला। बोरिक एसिड जब पानी पे गया, पानी को ही तोड़ दिया, OH- अपने पास घसीट लिया लुईस एसिड के चलते हुए और H+ को सरफेस पे रिलीज कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, इट इज नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड। व्हाई? बिकॉज वो अपना H+ नहीं बल्कि पानी का H+ रिलीज करती है। ठीक, नोटेड। इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होकर वो BOH4- बना सकती है। अगर आप सोचें कि सर वो OH5 बना ले या OH6 बना ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि बोरॉन कहां आता है? सेकंड पीरियड में। तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्या? बताओ जल्दी। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये अपना एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं दिखा सकता। नो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो एक OH लेने के बाद ये शांति में संपूर्ण रहेगा। क्लियर? नोट करो ये 2 प्रॉपर्टीज, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो बच्चों, वैसे तो बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड होती है,
तो अगर आप उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। पहली बात तो ये याद रखो। दूसरी बात, अगर आप इस NaOH के साथ इसको टाइट्रेट कराने जा रहे हैं तो आपको कोई एक एंड पॉइंट, शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल सकता। अगर यहां पर आप चाहते हैं कि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागे तो हम लोग हमेशा यहां पे सिस डायोल्स लाइक कैटेचॉल या मैनीटॉल इस तरह के कंपाउंड्स का यूज करेंगे। वो सिस डायोल्स क्या करेंगे, जैसे ही ये बनेगा इसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। सुनते रहना मेरी बात। ये क्यों सिस डायोल के साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जैसे ही सिस डायोल डालेंगे ये प्रोडक्ट यहां से हटता जाएगा क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट होकर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो जब ली-चाटरियर प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रिएक्शन आगे की तरफ भागती जाएगी। यानी कि by adding these cis diols in this kind of reaction, what you have made a weak monobasic acid, that is the boric acid, as a strong acid. तो यहीं पे ये नोट लिखा है, since BOH whole cube is a weak acid, it cannot be titrated satisfactorily with NaOH, as a sharp endpoint will not be obtained. But if cis diols like catechol is added in the titrating mixture, the boric acid will behave as a strong monobasic acid. है ये एक एक मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है भैया, समझ जाना। Which of the compounds if added will make a weak boric acid as a strong acid? दे देंगे 3-4 कंपाउंड्स, याद रखना cis diols। ठीक, नेक्स्ट यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इसको स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बना रहा है। तो सिस डायोल ये BOH होल 4 माइनस, अगर हम Na+ को हटा दें तो ये क्या बचेगा, BOH 4 माइनस। इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करा रहे हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये देखो H2O H2O, तो -2 H2O लिखा, ये एज इट इज इसके साथ कंबाइन होकर ये बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अभी ये OH और ये OH बाकी हैं, तो हमने फिर से इसकी रिएक्शन फिर से सिस डायोल के साथ कराई तो इस तरफ भी यहां पे कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब देखो बेटा, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स है कि जहां पे लिगेंड क्या है, साइक्लिक हैं, चिलेट इफेक्ट। हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में पढ़ते हैं चिलेट इफेक्ट। रिंग है, रिंग पूरी क्लोज स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों जब भी ये पैदा होगा ये चाहेगा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज ऐड हो जो मुझे स्टेबल बना सके, और अगर ऐसा है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये खत्म होने लगेगा, प्रोडक्ट खत्म होने लगेगा। तो ली-चाटरियर के प्रिंसिपल की वजह से रिएक्शन आगे भागेगी, और अगर रिएक्शन आगे भागेगी तो ये रिवर्सिबल नहीं बल्कि इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखलाएगा, यानी कि फॉरवर्ड भागता जाएगा, यानी कि इट विल नाउ एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हीट पे, फटाफट इसको नोट कर लो। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द एक्शन ऑफ हीट। आप जब बोरिक एसिड को हीट करते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड, तो हीट करने पर पहले देगी मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड से देगी टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड से देगी बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड। याद करो, ओम टीबी, ओम टीबी, ओ मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड, एम मतलब मेटाबोरिक एसिड, फिर टी टेट्राबोरिक एसिड, और लास्ट में बी बोरॉन ऑक्साइड और बोरिक एनहाइड्राइड। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3BO3। उसमें से जरा पानी निकालो, क्या बच रहा है, ये H3BO3 है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, मेटाबोरिक एसिड, सीधा HbO2 मिलेगा। फिर 160 डिग्री सेल्सियस, कभी कभार क्वेश्चन में स्पेसिफाई होकर आता है, What happens when the orthoboric acid is heated at 160 डिग्री सेल्सियस? तो चारों प्रोडक्ट्स दे देंगे, याद रखना टेट्राबोरिक एसिड, फॉर्मूला इस तरह से याद कर सकते हो कि यहां B4 है, टेट्रा, तो H2B4O7। और एकदम सूखा जब पड़ जाए, एकदम रेड हॉट, तो मिलता है एंड प्रोडक्ट B2O3, और इस पर बेस्ड काफी पूछा गया है, एंड प्रोडक्ट काफी बार पूछा गया है, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड या बोरॉन ऑक्साइड। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं विद C2H5OH। BOH होल क्यूब में हमने यहां पे इथेनॉल डाला है, तो C2H5O
OH को रिप्लेस कर रहा है, C2H5O यहां पे OH को रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ 4 एसिड है जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालने की कोशिश करेगी। तो यहां से OH और यहां से H, यहां से OH यहां से H, यानी कि 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और जो हमारा OC2H5 होगा यहां जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राइइथाइल बोरेट एंड इट इज अ ग्रीन एज्ड फ्लेम। चूंकि ये कलर दे रहा है तो ये रिएक्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है फॉर द बोरिक एसिड और द बोरेट्स इन द मिक्सचर। सो कमिंग ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बोरिक एसिड, कि जब बोरिक एसिड को आप सोडा ऐश यानी कि Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बोरैक्स देगा। याद रखना, बोरिक एसिड, सोडा ऐश, Na2CO3, तो क्या देगा? बोरैक्स देगा। ये 2 क्वेश्चन हैं जो हमने वीके जायसवाल से लिए हैं। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोरिक एसिड गिव्स, अब आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं एकदम एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3। खत्म। कह रहा है ये प्लस ये बोरिक एसिड प्लस NaOH रिवर्सिबल साइन प्रोडक्ट दे रहा है। हाउ कैन दिस रिएक्शन इज मेड टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? बाय एडिंग, बताओ, थर्ड प्रॉपर्टी थी ना, बाय एडिंग सिस डायोल्स। तो ये एडिशन ऑफ सिस डायोल्स। अब जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ उसका आंसर क्या है। तो बच्चों ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसके सही ऑप्शन देने हैं। याद रखना ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इस क्वेश्चन को, और इट्स अ मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। उसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ऑर्थोबोरिक एसिड इज या आर। पहला, इट बिहेव एज वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। दूसरा, एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तीसरा है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन H3BO3 चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। और डी है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चन के साथ।